ये ऑर्डर ऑफ मास, ऑर्डर ऑफ लेंथ, ऑर्डर ऑफ टाइम के बारे में और लेंथ की मेजरमेंट करने के बारे में, कैसे हम एक स्मॉल मॉलिक्यूल का साइज मेजर कर सकते हैं और कैसे पूरे यूनिवर्स का साइज मेजर कर सकते हैं। आज हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो अपने कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक नॉर्मल पर्सन की हाइट कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं अबाउट 1.5 मीटर होती है। इससे थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। अब हमें किसी भी वैल्यू को कंपेयर करना है या तो 1 से या 10 से या 100 से या 1000 से। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू राइट इज 10,000। 1.5 मीटर किसके नज़दीक है? 1 मीटर के नज़दीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं हाइट ऑफ ए पर्सन इज नियरली 1 मीटर एंड दिस 1 कैन बी रिटन एज 1 × 10⁻�0। इसमें जो 10 की पावर है वो कहलाती है ऑर्डर। तो ह्यूमन बीइंग्स की हाइट का ऑर्डर 0 होता है। नॉर्मल लाइफ में हम जो ट्रीज देखते हैं वो 10-20 मीटर्स के करीब ऊंचे होते हैं। सपोज कीजिए एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई है 15 मीटर। अब 15 मीटर इन क्वांटिटीज में से किसके नियरेस्ट है? 10 के नज़दीक है। तो हम कहेंगे 15 मीटर हाइट जो है इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर एंड 10 मीटर कैन बी रिटन एज 1 × 10⁻1। सो ट्री की हाइट का ऑर्डर 1 होता है। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? अबाउट 9000 मीटर है। 9000 मीटर से थोड़ी सी कम है। तो ये 9000 मीटर 10,000 के ज़्यादा पास है या 1000 के? ऑब्वियसली 10,000 के। सो वी कैन राइट अप्रोक्सीमेटली 10,000 मीटर एंड 10,000 कैन बी रिटन एज 1 × 10⁻4। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट का ऑर्डर 4 है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का, जितना यूनिवर्स आज की डेट में हम लोगों को मालूम है, उसकी विड्थ है, उसका साइज है 10⁻26 मीटर्स। तो यूनिवर्स के साइज का ऑर्डर हुआ 26। लेट अस टॉक अबाउट ऑर्डर ऑफ टाइम। हम अपनी आंख को झपकने में कितना टाइम लेते होंगे? 1 सेकंड तो नहीं लगता, इससे काफी कम टाइम लगता है। हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1/10 ऑफ अ सेकेंड लगता है। विंक ऑफ एन आई टेक्स अबाउट 1/10 ऑफ अ सेकेंड। वी कैन राइट इट एज 1 × 10⁻⁻1। तो आंख झपकने का जो टाइम है उसका ऑर्डर है -1। टाइम गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव हार्ट बीट्स। नॉर्मली हम लोग ये जानते हैं कि हमारा दिल 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है। 72 टाइम्स, 60 डिवाइडेड बाय 72, इतने सेकंड में एक हार्ट बीट होती है। ठीक है, 5/6 ऑफ अ सेकेंड। 5/6 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली बनेगा 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड नियरली 1 सेकेंड कहा इसको कह सकते हैं हम। एंड 1 सेकेंड कैन बी रिटन एज 1 × 10⁻0। तो टाइम गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव हार्ट बीट्स का ऑर्डर 0 है। अर्थ से मून का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर्स है और हम ये जानते हैं कि लाइट की वेलोसिटी भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इट मीन्स लाइट को मून से अर्थ तक आने में लगभग 1 सेकेंड लगता है। एंड दिस 1 सेकेंड कैन अगेन बी रिटन एज 1 × 10⁻0। सो द ऑर्डर ऑफ टाइम ऑफ लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम मून टू अर्थ इज 0। Age of universe is approximately 10⁻17 seconds. It means its order is 17. Let us now talk about order of mass. Let us talk about order of mass. एक नॉर्मल अडल्ट पर्सन का मास कितना होता है? वी कैन से अप्रोक्सीमेटली 70-80 kg। 70 kg का कंपैरिजन हम जब 100,000 से करेंगे तो ये किसके नज़दीक है? 100 के नज़दीक है। We can say that mass of a normal human being, adult human being, is approximately 100 kg, and 100 can be written as 1 × 10⁻². So order of mass of human being is 2. Mass of whole universe is 10⁻55 kg approximately. So its order is 55. कुछ क्वांटिटीज जैसे कि मास ऑफ ह्यूमन बीइंग या आंख के झपकने का टाइम, लाइट को मून से अर्थ तक पहुंचने का टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हैं और उनका ऑर्डर निकाल सकते हैं। बाकी बड़ी सारी क्वांटिटीज जैसे कि मास ऑफ यूनिवर्स, मास ऑफ आवर अर्थ, मास ऑफ सन, डायमीटर ऑफ सन,
जैसे जैसे हम 11th की फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे, इन क्वांटिटीज़ को डील करेंगे, तब हमें इनकी वैल्यू को फाइंड करना आ जाएगा। शुरू में आपको इनकी वैल्यूज़ को देखना है, बार बार पढ़ना है और जितना याद रह सके उसको याद करना है। यही बात डायमेंशंस पर भी अप्लाई होती है जो हमने पिछली क्लासेस में की थी। खाली जो 10-15 डायमेंशंस मास, एनर्जी, पावर, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन जो हमने करी थी उनसे हमारा काम नहीं चलेगा। मैकेनिकल फिजिक्स में जितनी भी डायमेंशंस है अप्रॉक्सीमेटली 50-60 हैं, वो सभी बुक्स में दी हुई होती हैं, चाहे वो प्रदीप फंडामेंटल हो, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो या सीबीएसई की बुक हो। आपको उनमें से जितनी डायमेंशंस हो सके उनको ज़्यादा से ज़्यादा को फिलहाल याद करना है, धीरे धीरे आपको अपने आप को समझ में आती चली जाएंगी। अब जो अगला टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। हम देखेंगे कैसे हम एक स्मॉल मॉलिक्यूल का साइज नापेंगे और कैसे हम पूरे यूनिवर्स का साइज नापेंगे। पर सबसे पहले हम देखते हैं हम अपने पड़ोस में किसी बिल्डिंग की हाइट को कैसे नाप सकते हैं।